हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन। तो आप लोगों को जो आपका एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम है, मैं तो हमेशा आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगा और यही बताता रहूँगा। गॉड ब्लेस यू। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए और आपका एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम। ठीक है, तो आज का जो वीडियो रहेगा हमारा काइंड्स ऑफ एडवर्ब चैप्टर 7 क्लास 5। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो इसमें क्या है, देखिए काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्या होता है। अगर मान लो कि अभी आप जब ग्रामर पढ़ रहे हो तो ग्रामर में क्या बताया जाता है। अगर किसी ने आपको पूछा कि एडवर्ब पता है ना, हाँ पता है, तो उसमें आपको क्वेश्चन पूछेंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब आर देयर। ठीक है, तो आपका जो आंसर रहेगा ये रहेगा, देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। ठीक है, 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। तो जब 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब आपने बता दिए तो फिर दूसरा क्वेश्चन भी आता है। तो जो दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाट आर दे। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब में व्हाट आर दे। तो हमको पता है जो 6 काइंड्स हमने बताए हैं, तो 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब में फर्स्ट वाला होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकंड वाला होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई बात समझ में। फर्स्ट वाला होगा एडवर्ब ऑफ मैनर, सेकंड होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, थर्ड होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। जो हम कर रहे हैं देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, तो 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब में व्हाट आर दे। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड उसके बाद आएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। देन लास्ट जो 6 नंबर है, 6 नंबर होगा इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। आई बात समझ में। तो अगर आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछता है, तो जैसे कि अभी देखिए, फिर से रिपीट कर लेते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स आर देयर? देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। आई बात समझ में, पूरा क्लियर। अब जब हमको पता हो गया कि देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, तो हमने 6 के 6 एडवर्ब्स को जान लिए। अब जब जान लिए तो पहला है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। पहले इसको अच्छे से समझेंगे एक एक करके, 6 के 6 हम अच्छे से कंप्लीटली समझ के लेंगे और पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आपका पूरा एडवर्ब का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, डाउट कुछ भी नहीं रहेगा। 5 क्लास का हम कर रहे हैं और चैप्टर 7 है आपका काइंड्स ऑफ वर्ब, हम आज का वीडियो में हम सीख रहे हैं। क्लियर हुआ? तो आप फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, मैं आगे समझाता हूं। तो अभी हमने देखे काइंड्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है ना। तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब में हमने 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब जान लिए। तो 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब में पहला वाला होता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो पहले एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो है उसे अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, तो जब आप एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स जो है उसे समझ लोगे तो बाकी सब धीरे धीरे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो। देखो, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर शोज हाउ एन आपका ये जो है हाउ एन एक्शन इज डन। ठीक है, इसको मैं बाद में लिखूंगा, चलो कोई बात नहीं, पहले आप एक एक करके समझ लो। एडवर्ब ऑफ मैनर शोज हाउ एन एक्शन इज डन।
तो जो बोल रहे हैं कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, उस एडवर्ब ऑफ मैनर को जो हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब होता है, तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब में जो हमारा एक्शन होता है, मतलब जो वर्ब होता है, जो वर्ब होता है, जिस सेंटेंस में जो वर्ब होता है, उस वर्ब या जो एक्शन वर्ड या जो डूइंग वर्ड है, उस डूइंग वर्ड में हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब कैसे, जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है कैसे, ठीक है ना। तो कैसे एक्शन इज डन, कैसे परफॉर्म हो रहा है एक्शन, ठीक है, किस तरह से परफॉर्म हो रहा है एक्शन। सेकेंड देखो, एडवर्ब ऑफ मैनर डिस्क्राइब्स हाउ समथिंग हैपेंस, मतलब वही क्या बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, किसे डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो वर्ब है वो किस तरह से हो रहा है, किस तरह का हो रहा है या हो चुका है, ठीक है, किस तरह का हो रहा है या हो चुका है। तो डिस्क्राइब्स हाउ समथिंग हैपेंस, आई बात समझ में। अब तीसरा वाला देखो, तीसरा क्या लिखा है, एडवर्ब इज डन बाय एडिंग ly at the end of the, at the end of the adjective। तो प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको एडजेक्टिव समझाया था। एडजेक्टिव मतलब किस तरह का गुण, ठीक है ना। एडजेक्टिव में किस तरह का, जैसे द रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो उसमें एडजेक्टिव्स क्या है, ब्यूटीफुल, ठीक है ना। तो उस ब्यूटीफुल जो डिस्क्राइब हो रहा है, ब्यूटीफुल, उस ब्यूटीफुल जो डिस्क्राइब है, उस एडजेक्टिव को ly ऐड किया जाता है। एडवर्ब, जो एडवर्ब ऑफ मैनर में जो ly है वो एडवर्ब एडजेक्टिव में यूज किया जाता है। आई बात समझ में आपको। तो जो एडजेक्टिव आपने जो नहीं देखे हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, एडवर्ब इज डन बाय एडिंग ly एट द एंड ऑफ द एडजेक्टिव। क्लियर हुआ। अच्छा, एक और चीज एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। Adverb must be placed. Adverb must be placed either before the verb, before the verb मतलब वर्ब जो आपका एक्शन वर्ड होता है, बिफोर द वर्ब और at the end of the clause, ठीक है, या ऑब्जेक्ट, एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई बात समझ। देखो, एडवर्ब क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर शो हाउ एन एक्शन इज डन, शोज हाउ एन एक्शन, मतलब जो एक्शन है, वर्ब, एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड जो है वो किस तरह का हो रहा है, ठीक है, किस तरह का, हाउ मतलब कैसे। फिर उसमें एडवर्ब ऑफ मैनर डिस्क्राइब्स हाउ समथिंग हैपन, सेम थिंग, हाउ मतलब कैसे, ठीक है, जो हमारा एडजेक्टिव जो वर्ब होता है वो किस तरह का हो रहा है, ठीक है, हो रहा है या हो चुका है। अब एडवर्ब इज डन बाय एडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडवर्ब इज डन बाय एडिंग ly एट द एंड ऑफ द एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में फिर से दोहरा रहा हूं कि जो जिन्होंने एडजेक्टिव का जो वीडियो नहीं देखा है, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। तो एडजेक्टिव में ly लगाया जाता है जब हमें एडवर्ब करना होता है, ठीक है। और लास्ट वाला देखो, एडवर्ब मस्ट बी प्लेस्ड, मतलब जो एडवर्ब ly होता है, ly लगाने के बाद जो एडवर्ब वर्ब बनता है उसे बिफोर द वर्ब, मतलब जो आपका जो वर्ब होता है, मतलब एक्शन वर्ड, उस एक्शन वर्ड के पहले होता है, लगाया जाता है, और एट द एंड ऑफ द क्लॉज मतलब बाद में लगाया जाता है, जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट रहता है उसके बाद, ठीक है। तो आप इसे फटाफट नोट डाउन करो, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। अब ध्यान से देखो, एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, ठीक है, एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पूरा एडवर्ब ऑफ मैनर का जो डाउट है आपका पूरा क्लियर हो जाएगा।
आई बात समझ में? पहले आप ध्यान से देख लो, ठीक है? पहले एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करो और उसके बाद आपका पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में? देखो यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो यहाँ पे मैंने आपको इसके पहले बताया था, एक एक पॉइंट करके आपको समझाया था। शी वॉक्ड ग्रेसफुली डाउन द एल, ठीक है, डाउन द एल। तो मैंने आपको बताया था जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब में हमारा क्या होता है, एडवर्ब वर्ब जो होता है वर्ब के बाद होगा या तो हमारा जो क्लॉज होता है क्लॉज के पहले होगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे शी वॉक्ड ग्रेसफुली, तो अभी मैंने आपको बताया था जो एडवर्ब होता है उस एडवर्ब में वो शो करता है कि वर्ब किस तरह का हो रहा है, ठीक है ना, किस तरह का हो रहा है, कब हुआ, हाँ कब हुआ या फिर कैसे हो रहा है, वर्ब कैसे हो रहा है। तो शी वॉक्ड ग्रेसफुली डाउन द एल। देखो अभी मैंने आपको उसमें भी बताया एडवर्ब में कि एडवर्ब में हमारा जो होता है एडजेक्टिव में हम एलवाई यूज करते हैं, मतलब ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमको क्या चाहिए था, वर्ब चाहिए, ठीक है? जब हमको एडवर्ब फाइंड आउट करना होता है तो हमको वर्ब चाहिए। तो ये हो गया आपका वर्ब। देखो ये हो गया आपका वर्ब। जब हमको वर्ब मिला तो मैंने आपको वर्ब जो एडवर्ब है उस एडवर्ब का जो पॉइंट्स था उस पॉइंट्स में मैंने बताया कि आपका जो एडवर्ब होता है उसमें एल वाई लगता है, किसमें, एडजेक्टिव में। तो देखो ग्रेसफुली एल वाई, ठीक है, एल वाई वेरी सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो ग्रेसफुली है ये, ठीक है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया ये आपका एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है, एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब है। क्यों ना, एडजेक्टिव में आपका एल वाई लगा और ये एडवर्ब बन गया। आई बात समझ में? और जब एडवर्ब बन जाता है तो एल वाई लगता है, किसमें, एडवर्ब्स ऑफ मैनर में, किसमें, एडवर्ब्स ऑफ मैनर में। तो ये पॉइंट आप याद रखिए, एडवर्ब्स ऑफ मैनर में जब भी आपका एल वाई आपको दिखता है वर्ब के बाद या वर्ब के पहले, दैट मीन्स वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो नंबर 2 एग्जांपल, डियर रैन क्विकली टुवर्ड्स द जंगल। डियर रैन, रैन हमारा वर्ब है, रैन हमारा वर्ब है। अब मैंने बताया था कि देखो रैन भाग रहा है, मतलब भागा, तो जो भाग चुका है वो किस तरह से भागा, क्विकली, मतलब हाउ, क्विकली हाउ मतलब कैसे, क्विकली जल्दी जल्दी, बहुत क्विकली, ठीक है? तो ये देखो आपका यहाँ पे क्विकली है, मतलब ये एक एडजेक्टिव में एल वाई ऐड हुआ है, तो आप इसे एडवर्ब ऑफ मैनर बोल दोगे। आई बात समझ में? और ये आपका वर्ब है। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल, टाइगर, ठीक है, टाइगर क्विकली ग्रैब्ड द गोट। टाइगर क्विकली ग्रैब्ड द गोट। मैंने अभी बताया कि जो भी एडवर्ब होता है या तो वर्ब के पहले होगा या वर्ब के बाद होगा, ठीक है? और जो भी मैनर्स होता है एडवर्ब का, तो उस मैनर में आपका एल वाई होना निश्चित है और एल वाई लगाया जाता है। और एडवर्ब शो या आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जब कोई भी एक्शन होता है वो कैसे हुआ है। तो देखो टाइगर क्विकली मतलब बहुत जल्दी से, ग्रैब करा, ग्रैब मतलब ये हो गया हमारा वर्ब, ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ब। वर्ब, अब हमको मालूम है कि जो एडवर्ब होता है या तो वो वर्ब के बाद आएगा या तो वर्ब के पहले होगा। तो जब वर्ब हमें मिला तो वर्ब के बाद तो मिला नहीं, अब वर्ब के बाद तो है नहीं, वर्ब के पहले क्या है, एक क्विकली है, क्विकली, तो हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये जो एल वाई लगा है यही एडजेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है, सॉरी एडवर्ब होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि कोई भी एडजेक्टिव में एल वाई लग जाता है और उसे एडवर्ब बोला जाता है। क्लियर? ओके। अब रोहित कॉन्फिडेंटली आस्क्ड, रोहित कॉन्फिडेंटली आस्क्ड, ठीक है,
रोहित कॉन्फिडेंटली आस्क्ड द डाउट्स टू हिज टीचर। मतलब रोहित पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस में अपने जो डाउट्स होते हैं वो टीचर को पूछ चुका है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हेजिटेट होते हैं या डर लगता है कोई भी अपना डाउट पूछने के लिए, पूछते नहीं है। तो रोहित एक कॉन्फिडेंटली, देखो आस्क्ड मतलब हमने पूछा, मतलब ये वर्ब में जाता है आस्क्ड, आपको पता है। तो वर्ब मतलब एक्शन वर्ड हो गया या डूइंग वर्ड। तो ये आपका वर्ब और ये आपका हो गया एडवर्ब। क्यों एडवर्ब? क्योंकि जो कॉन्फिडेंट है ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में जब ly लग जाता है तो हो जाता है एडवर्ब। आई बात समझ में? पूरा सिंपल तरीका है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम इजीली आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट करते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम जॉयफुली सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री। जब इंडिया जीत जाता है कोई भी मैच को तो सेलिब्रेट करते हैं। तो जो सेलिब्रेट करते हैं मतलब जॉयफुल, बहुत बहुत खुशियों के साथ, ठीक है ना। तो देखो सेलिब्रेटेड ये हो गया हमारा वर्ब, उसके पहले हमको मिला है ly वाला साउंड करने वाला एक वर्ड जो कि एडजेक्टिव के साथ में ly है, दैट मीन्स एडवर्ब। क्लियर हो गया आपका सबका डाउट? क्लियर। नेक्स्ट लास्ट वाला, सॉरी यहां पे टीचर, ठीक है। टीचर शाउटेड लाउडली टू द स्टूडेंट्स। मतलब क्लासरूम में जब टीचर आते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे मिस्टीवियस काम कर रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं, तो उसी टाइम में टीचर क्या करते हैं? चिल्लाते हैं, डांटते हैं। तो वही सेंटेंस है, टीचर शाउटेड हमारा वर्ब हो गया, जब वर्ब हो गया, वर्ब किस तरह से हो रहा है? तो लाउडली, ठीक है। तो लाउडली में मैंने बताया आपको ly। अब जब ly तो लाउड हो गया हमारा क्या? एडजेक्टिव, एंड उसमें ly एडिंग करा गया है, और ly एडिंग करा गया है, तो ये हो जाता है हमारा एडवर्ब, ठीक है। आप सभी का डाउट क्लियर हो चुका है मेरे हिसाब से। अभी आप लोग जो 5 क्लास में हो तो आपका जो मैंने एग्जाम्पल करा दिया है, इसमें आपका बेहतरीन तरीके से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। और कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो रहेगा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद मैंने बताया था एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ मैनर में शायद से अब आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम सीखेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। टिल देन टेक केयर।